आपको मैं करा रहा हूं टाइप 2, जब डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स हैं नॉट रिपीटेड। इसकी वीडियो मैं पहले भी दे चुका हूं और आप लोगों को क्लास में भी बता चुका हूं, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी जो बच्चों ने अभी तक नहीं देखा उसको एक बार दोबारा देख लेंगे। इसमें आपको नीचे 2 फैक्टर मिलेंगे, 3 भी मिल सकते हैं। जब भी आपको डिनोमिनेटर में 2 या 3 फैक्टर मिलते हैं, आपको उसको क्या करना है, हर एक फैक्टर को अलग अलग लिखना है। x+1 और बीच में प्लस लगाना है, और एक के ऊपर a लिखना है, एक के ऊपर b लिखना है। जितने फैक्टर है उन्हें अलग अलग लिख लो, हर एक के ऊपर a b c लिखते चले जाओ। कोई बच्चा इसके ऊपर a लिखे और इसके ऊपर b लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल इसमें 3 फैक्टर है, तो तीनों को अलग अलग लिख लो। एक पर a, एक पर b, एक पर c। होप ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और अब आप a और b की वैल्यू निकालेंगे, और a और b की वैल्यू 1, 2, 3, 1/3 -1/2 कुछ भी आ सकती है, वो आपको सीखना है। उसके बाद जब आप इसका इंटीग्रल करेंगे तो a तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। इसका इंटीग्रल log x+1, इसका इंटीग्रल log x+1, इसका इंटीग्रल log x+4, log x - 4, log 2x+3। और क्योंकि x का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। समझ में आ रही होगी आपको बात। तो a और b की वैल्यू कैसे निकालनी है मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने इसको मान लिया, इंटीग्रल का साइन अभी कुछ देर के लिए भूल जाइएगा, आप एलसीएम ले लेंगे। ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, इसके बाद आपने ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई बेटा, 3x - 1 ax+4 bx+1। अब आपको इसके बाद बहुत आसान काम करना है। ये वाली वैल्यू 0 रख के x की वैल्यू -4 आ गई। इस इक्वेशन में x की वैल्यू -4 रख देंगे। जैसे ही आप ये वैल्यू रखेंगे, इक्वेशन में एक कोएफिशिएंट 0 बन जाएगा, एक बचेगा। फॉर एग्जांपल जब मैं यहाँ x की वैल्यू -4 रखूंगा और यहां भी -4 रखूंगा, तो ये तो 0 बन गया। ये आ गया -3b और ये आ गया -30। b की वैल्यू आपके पास 13/3 आ गई। समझ आ रही है बात। इसके बाद आपने दूसरी वैल्यू रख दी, x की वैल्यू -1, यहां -1 रखनी है। आपको लग रहा है वीडियो तेज जा रही है, वीडियो पॉज करो, दोबारा देख लो, रिवाइंड आपके हाथ में। e के बाद x की वैल्यू -1 रख दी, और जब यहां -1 रखोगे तो ये 0 आ गया, ये 3a आ गया, a की वैल्यू आ गई -4। उतारिए यहां तक। तो a की वैल्यू आपको मैंने समझा दी है, वो समझ में आपके आ गई होगी। बस इसके बाद का तो कुछ खास काम बचा नहीं। इस a की जगह बाद में आप रख देंगे -4/3, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रल था, याद रखिएगा। तो ये बचा 1/x+1। b की वैल्यू है 13/3, इसकी वजह से बचा। टाइप 1 का मैं और सवाल नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि हम लोग इसे ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना।
ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले नहीं करा था, तो इसे वो पक्के से कर लें। और मुझे 2 सवाल होमवर्क के लिए वो अभी कर ले, इसके बाद मैं आपका पार्शियल फ्रैक्शन बहुत अच्छे से करा दूंगा, उसमें आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। ये सवाल आप करके देखें, दोनों होमवर्क में तो टाइप 2 आपका खत्म हो जाएगा। टाइप 3 भी मैं एक बार वीडियो बना के भेज चुका हूँ, क्लास में पढ़ा भी चुका हूँ, पर कुछ बच्चे एब्सेंट चल रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशली मैं आपको एक बार और बता दूँगा। जब डिनोमिनेटर में रिपीटेड फैक्टर्स होते हैं और वो भी लीनियर, क्या मतलब है, किसी की पावर 2 है, किसी की पावर 3 है, तो ऐसे में आपको बेसिकली इसके 2 फैक्टर है, इसका 1 फैक्टर है, तो आप लिखेंगे एक बार x माइनस 1, इन्हें आप ए बी सी ऐसे लिखेंगे। एक ये है, एक इसका स्क्वायर है और एक ये है, इसे क्या लिखेंगे बेटा, x प्लस 1 ए बी सी। ऊपर क्या है वो डजेंट मैटर, नीचे क्या है ये मैटर करता है। तो पहले तो आप ये समझिएगा कि आपके पास जब भी रिपीटेड फैक्टर्स होंगे लीनियर, तो आपको ए बी सी या ए बी सी डी में सवाल को बनाना है। पॉज करिए, नोट करिए। अब माना मेरे पास सवाल ये है, मैंने इसे मान लिया ए अपॉन एक्स माइनस 1 बी अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, सेम प्रोसेस चलिए, आप एलसीएम लेंगे। अब इसका एलसीएम लेने में बच्चे बताते हैं कि बहुत गलती करते हैं। इन दोनों का एलसीएम स्क्वायर आएगा, क्योंकि एक पावर 1 है और एक पावर 2 है। अगर मैं आपसे x और x स्क्वायर का एलसीएम पूछूं तो वो x स्क्वायर आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करके हम x क्यूब नहीं लेंगे। क्लियर? और ये आई गया। अब ध्यान से देखिए ए के साथ क्या आएगा, ए के साथ एक 1 से 1 गया, तो एक तो 1 बचा और एक 2 बचा। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, वीडियो को 2 बार देखिएगा। 1 के स्क्वायर से 1 का स्क्वायर कट गया, केवल ये बच गया बी के साथ, और सी के साथ 2 से 2 कट गया। दोबारा वीडियो पॉज करिएगा, एलसीएम लेना सीखिएगा, एलसीएम में दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। और ए के साथ क्या बचा, बी के साथ, सी के साथ, इसे दोबारा देखेंगे। ये कैंसिल हो गया, ए के साथ बच गया ये, बी के साथ बच गया ये, और सी के साथ बच गया ये आपके पास पहली इक्वेशन आ गई। तो ये काम आपको करना है, यहां तक जल्दी से नोट करिए। यहां आपको इस कंसेप्ट के अंदर, बहुत सिंपल सी बातें करनी है। एक इक्वेशन और बनानी है, वो क्या बनेगी, वो सेम बनेगी। बी के साथ यही रहेगा, इसका स्क्वायर खोल देंगे,
अब स्क्वायर खोलना तो आपको आता होगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ये मैंने मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दी, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, जो करोगे वो कर लो। तो कहीं कोई चेंज नहीं है, आपको जो मेथड बताया था पिछला सेम सवाल वहां से चल रहा है। अब आपको क्या करना है, वही जो कल काम अभी पिछले कंसेप्ट में काम किया था, आपको x की वैल्यू 1 रखनी है इक्वेशन 1 में। और एक बार x की वैल्यू -2 रखनी। वीडियो को पॉज करिए, मेरे से पहले आप 1 और -2 रख के देखिए, ए बी सी में कोई सी दो वैल्यू आपके पास आ जाएगी। उतारिए जल्दी से, याद रखता था। होपफुली आपके यहां तक आपने कर लिया होगा। देख लेते हैं कि क्या है आपका। जब आपने x की वैल्यू 1 रखी इस इक्वेशन में, ये हमारे पास बॉक्स बना दिया था। ध्यान से देखो, जैसे ही तुम यहां पे 1 रखोगे तो 1 - 1 0, और 0 की सम मल्टीप्लाई करते ही 0। ऐसे ही जब आपने अब 1 रखा तो 1 - 1 0, 0 का स्क्वायर 0। बी के साथ तुम जब 1 रखोगे तो 1 + 2, तो यहां बचा 3b, 1 से 1 कट गया 3। मेरी बी की वैल्यू बना लो, x की वैल्यू -2 रखो यहां पर, 3 × -2 का स्क्वायर। जैसे ही आपने -2 रखी, -2 + 2 0, 0, -2 + 2 0, b भी 0 हो गया, और c के साथ आपका आएगा -2 - 10 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर 4, ये आ गया 12, और यहाँ पे c का कोएफिशिएंट था -3 का स्क्वायर, ये आ गया 9c, और ध्यान से देखिए ये बचा 11। कैलकुलेशन चेक कर लेना, कई बार हो जाता है। मेरे पास b और c की वैल्यू आ गई जी, मेरे पास b और c की वैल्यू आ गई, पर मुझे अभी a की वैल्यू और निकालनी है, क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएबल है, a, b और c। अब उसके लिए हमें क्या करना है, मुद्दा ये है, ये तो आपने निकाल ली, तो जब आप b और c की वैल्यू निकाल लें, एक वैल्यू रह जाए, अब आपको यूज करना है इक्वेशन 2 का। आप इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कलेक्ट कर लें, चाहे कोएफिशिएंट ऑफ x कलेक्ट कर लें, चाहे कांस्टेंट कर लें, सबसे आंसर सेम है। लेफ्ट साइड में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 3। यहां कितना है, ध्यान से देखिएगा, ये b में है नहीं, और c की वैल्यू में निकाल चुका हूं 11/9, तो a की वैल्यू आ गई 3 - 11/9। लो बेटा, a की वैल्यू मेरी आ गई 16/9। कैलकुलेशन अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप चेक कर लेना, क्लरिकल मिस्टेक है, इसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आने वाली है। मैंने पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से आपको 3 टाइप अभी करा दिए, एबीसी की वैल्यू निकालनी सिखा दी। अब मुझे यहां तक वीडियो पॉज करिएगा और चीजों को सबको सीख लीजिएगा। 3 वैल्यू मुझे आ गई, 16/9 x - 1, 1/x - 1 का स्क्वायर, प्लस 11/9 x +। पहले आपने एबीसी में बदला, फिर एलसीएम लिया, 2 इक्वेशन बनाई, वैल्यू पुट करके मुझ पे 2 वैल्यू आ गई, और ए की वैल्यू मुझे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कंपेयर करके मिली। आप चाहते तो कांस्टेंट टर्म को भी कंपेयर करके देख लीजिएगा, सेम आंसर आपके पास आएगा। अब यहां 16/9 कांस्टेंट है, ये बचा 1/x - 1 का होल स्क्वायर, 11/9,
इसका इंटीग्रल लॉग हो गया, इसका इंटीग्रल भी लॉग हो गया। जब x की सिंगल पावर होती है तो आपका लॉग लग जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, हमें पता है 1/x² का मतलब होता है x की पावर -2, और इसका इंटीग्रल चलेगा x की पावर n+1/n+1, यानी -2 + 1/-2 + 1। मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, ध्यान रखिएगा, अगर किसी का स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रल -1/x होता है, ये शॉर्टकट है। तो इसका इंटीग्रल होगा -1/ ये नंबर। ये इस सवाल का आंसर आ गया। सी आप इसमें लगा दोगे। मैं इसका एक ही सवाल करा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, पहले भी वीडियो दे चुका हूं, लेकिन आपके मैंने एक बार सारा दोबारा से करा दिया है। ये टाइप आपको समझ में आ गया होगा। 2 होमवर्क में सवाल आप कर लेंगे। और दूसरा, तो मैंने आज आपको टाइप 1, 2, 3 एक साथ समझा दिए हैं। आपको ये काम पूरा करिएगा। टाइप 4 भी मैं आपको अभी वीडियो में बना के भेजूंगा, पर आज अभी तक सब आप करिएगा और मुझे पर्सनली मैसेज करिएगा किस किस ने वीडियो देख ली और किस किस को समझ में आ गया और किस किस को समझ में नहीं आया। थैंक यू बेटा।